थाने पर तैनात पुलिसकर्मी पुलिसिंग की करा रहे किरकिरी। रायबरेली पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नित्य दिन नए प्रयास कर रहे हैं। बावजूद उसके पुलिस विभाग बैठे जो थानों पर हैं, इंचार्ज साहब उस किरकिरी को कराने में बाज नहीं आ रहे। मामला आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला, जहां प्रदीप कुमार के द्वारा थाना भदोखर में तैनात विवेचक के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया अपनी पत्नी रचना की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भदोखर में दिनांक 19/12/2023 को पंजीकृत कराई। 31/12/2023 को गांव के लोगों से जानकारी हुई कि रचना के घर के समस्त लोगों द्वारा मेरी पत्नी को साजिशन घर में रखे नागड़ी व ज्वेलरी लेकर फरार होने पर मेरे ससुराल पक्ष का पूरा हाथ है। मेरी पत्नी के गायब होने के बाद इसकी सूचना मैंने थाने में देकर फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान मोबाइल नंबर 8826316687 पर एक मिस कॉल अनजान मोबाइल नंबर 908582596187 से आई। अनजान व्यक्ति ने बिना अपना नाम बताए उसने कहा, यदि आप अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं तो 25,000 लेकर मानेसर IMT हरियाणा आ जाओ। अनजान व्यक्ति के द्वारा लगातार दिनांक 12, 13, 14 में कई बार बातचीत हुई। कुछ बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, जिसकी सूचना मैंने भदोखर थाने पर जो मेरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं अनिल सिंह को दी। लेकिन विवेचक के द्वारा उसे अनजान व्यक्ति से बात की गई। उन्होंने बताया, स्टाफ का मामला है, तुम पैसे का इंतजाम कर लो, अपनी बीबी को वापस ले आओ। इस कार्यशैली से बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पुलिसिंग किस स्तर तक पहुंच चुकी है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। परिचय दे दो अपना। मैं प्रदीप कुमार, मेरे पिता का नाम श्री राम हर्ष यादव। मैं ग्राम पूरे नंदा का रहने वाला हूँ। जिला मेरा रायबरेली पड़ता है, थाना भदोखर पड़ता है। क्या मामला क्या है? पोस्ट बेला घुसूसी पड़ता है। मामला ये है कि मेरी पत्नी 12 तारीख को 12/12 को जेवरात और कैश 50,000 लेकर भाग गई है और उसकी गुमशुदगी का FIR मैंने दर्ज कराया है 19 तारीख को। उसकी दरोगा साहब ने कोई सुनवाई नहीं की है। कौन दरोगा है? अनिल सिंह विवेचक है जी। फिर? उसके बाद 12/1 को मेरे पास एक अनजान व्यक्ति की कॉल आती है हरियाणा से, IMT मानेसर से। वो मेरे से कहता है कि 25,000 रुपये लेके आना, तो मैं आपकी पत्नी से आपको मिलवा सकता हूँ, अन्यथा आप पत्नी को नहीं मिलना चाहते हो, अगर नहीं लेके आ रहे हो पैसे, तो आप उसको फिर कभी नहीं देख पाओगे। तो मैं जाकर इस चीज़ को दरोगा साहब से भी बोला है, तो अनिल साहब दरोगा बोले मेरे से कि ऐसा है कि जाओ, तुम घबराओ मत। वो मेरे स्टाफ का आदमी है, उन्होंने मेरे से मैं जो रिकॉर्डिंग कर रखा था उनको रिकॉर्डिंग भी सुनाया है। सुनने के बाद मेरे से ही बोले कि जाओ, वो मेरे स्टाफ का आदमी है, ठीक है, वहाँ कहीं कुछ नहीं होगा तुमको, और जाओ बेहिचक जाके और लेके आ जाओ। पैसा दे के लेके आ? हाँ, पैसे दे के लेके आ जाओ। और उसके बाद उसका यानी कि ये भी बोले थे कि खर्चा पानी दे देना, मगर वो खर्चा पानी नहीं, वो तो पूरे पैसे मांग रहा है 25,000 रुपये। तो इसके लिए मेरे से बोले कि जाओ। मैं फिर उस दिन नहीं गया, फिर उसके दूसरे दिन गया, फिर आई मेरे पास कॉल, वो बोला कि ऐसा है कि आ रहे हो या नहीं। तो फिर उसके बाद मैं गया, दरोगा साहब से बोला, तो दरोगा साहब फिर मुझे भेजने का प्रयास किए। मैंने सुरक्षा भी मांगी, सुरक्षा भी देने से इनकार कर दिए, और मैंने कहा साहब आप चलिए, तो बोले कि मुझे परमिशन नहीं पास हो रहा है। अभी कहाँ है? अभी फिलहाल वो काकरोला गाँव अभी तो मैं फिलहाल रायबरेली में आया हुआ हूँ, SP साहब के कोठी पे। मुलाकात नहीं हुई थी? जी हुई है। क्या बोला? वो बोले हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ इस मामले को। क्या लगता है न्याय मिलेगा? ये तो नहीं बोले कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले हैं कि देखता हूँ।